हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का तनु क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के। ये सभी क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो के अंतर्गत जितने भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, खासकर 2022 के लिए। ठीक है, 2022 में आपका एग्जाम होगा, तो एग्जाम के कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो जो भी आपको इंपॉर्टेंस दी जाती है, जो भी इंपॉर्टेंस नोटिफिकेशन मिलता है, जो भी इंपॉर्टेंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराया जाता है, तो प्लीज सभी को एक बार देख लेंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा जा चुका है। ठीक है, बीएससीबी का तरफ से, बिहार बोर्ड का तरफ से। तो आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को सेम टू सेम उठा के पूछ दिया जाता है। तो चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक से आप क्या समझते हैं। तो सिंपल सी बात है कि 1 एम्पीयर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक, यानी 1 एम्पीयर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक अगर प्रवाहित करने पर जो पदार्थ मुक्त होता है, यानी जो पदार्थ फ्री होता है, उसी की मात्रा को क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण कर सकता है, उस पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। ठीक है, और ये जो होता है किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड से इंडिकेट करते हैं। तो जेड जो होता है यानी रासायनिक तुल्यांक, उसके रासायनिक तुल्यांक ईआई के समानुपाती होता है। क्या होता है, ईआई के समानुपाती होता है। तो ये सब चीज याद रखेंगे, सिंपल सी बात है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या कहता है, उसको क्या से मतलब इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, तो इस प्रकार आपको डिफाइन कर देना है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक से हम ये समझते हैं। ठीक है, तो 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट है कि गैल्वेनी सेल से आप क्या समझते हैं। तो गैल्वेनी सेल जो होता है वह युक्ति या फिर वह मतलब एक तरह से यंत्र जिसमें विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति रेडॉक्स रिएक्शन यानी रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, उसको कहते हैं गैल्वेनी सेल। यानी गैल्वेनी सेल में क्या होता है, कौन सा रिएक्शन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन के उपरांत इसमें ऊर्जा का उत्पत्ति होती है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, गैल्वेनी सेल कहते हैं। ये भी क्वेश्चन 2017 में पूछा जा चुका है। संचायक बैटरी क्या होता है। देखिए, संचायक बैटरी द्वितीयक सेल और सेकेंडरी सेल यानी द्वितीयक सेल और प्राथमिक सेल आपको पूछा जाता है। तो संचायक बैटरी क्या होता है कि वह बैटरी जिसमें एक बार उपयोग के बाद विपरीत दिशा में विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा पुनः आवेशित कर फिर से प्रयोग में लाया जा सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, संचायक बैटरी बोलते हैं। जैसे लेड संचायक बैटरी, इसको क्या बोलते हैं, संचायक लेड स्टोरेज बैटरी इसको बोलते हैं। संचायक का मतलब होता है स्टोर, यानी संचायक का मतलब होता है स्टोर करना, अपने आप में समाहित करना। तो ये संचायक बैटरी क्या करता है, और अपने आप में चार्ज को समाहित करता है, यानी फिर दोबारा ये मतलब रिचार्जेबल है, मतलब इसको दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, दोबारा इसको उपयोग किया जाता है, मतलब रिचार्जेबल है। इसको दोबारा आप क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, फिर इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये चीज होता है। अब देखिए, विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व पूछा गया ये 2017 में। तो किसी वैद्युत अपघट्य के एकांक लंबाई घन के चालकत्व को उसकी विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। मात्रक जो हो जाएगा इसका, यानी यूनिट जो होता है ओम यानी पर ओम पर सेंटीमीटर या फिर एस पर सेंटीमीटर होता है विद्युत चालकत्व का। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या पूछा गया कि निस्तापन से आप क्या समझते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निस्तापन से आप क्या समझते हैं। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ कर बार बार पूछा गया है कि निस्तापन जो होता है क्या होता है, वायु की अनुपस्थिति में यानी एब्सेंटी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यानी वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को द्रव्यमान के तापमान पर यानी द्रव्यमान से कम ताप पर धात्विक ऑक्साइड में परिणति यानी परिणत करने का जो तापीय प्रक्रम है, उसी को बोलते हैं निस्तापन। सिंपल सी बात है, क्या है कि सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके उसको ऑक्साइड में चेंज करना ही क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ ZnCO3 का निस्तापन हो रहा है, हीट किया जा रहा है। ठीक है, तो आगे चल के यहाँ ZnO में बदल गया, ये ऑक्साइड में बदल गया और CO2 बाहर निकल गया है। ठीक है, ये प्रोडक्ट के रूप में, तो ये होता है निस्तापन। यानी वायु की अनुपस्थिति में अयस्क का सांद्रण उसको क्या करना, ऑक्साइड में बदलना, तो क्या कहलाएगा, निस्तापन कहलाएगा। ठीक है, अब चलिए जारन पूछा गया। जारन ये 2012 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि जारन से आप क्या समझते हैं। तो वायु की अधिकता में सांद्रित अयस्क, यहां देखिए वायु की अनुपस्थिति में हो रहा था निस्तापन। ठीक है, लेकिन यहां वायु की उपस्थिति में जारण होगा। तो वायु की अधिकता में या फिर वायु की उपस्थिति में अयस्क को द्रव्यमांक से कम ताप पर ऑक्साइड में परिणति यानी परिणत का मतलब होता है परिवर्तन। परिणत का सीधा मतलब अब यहां समझेंगे परिवर्तन यानी कन्वर्ट। ठीक है, तो परिवर्तन करने के तापीय प्रक्रम को क्या बोलते हैं, जारण बोलते हैं। सिंपल सी बात है, जारण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए परगलन का मतलब होता है रोस्टेड। तो ये इससे आप क्या समझते हैं, रोस्टेड से यानी परगलन से द्रवित अवस्था यानी मोल्टेन और फ्यूज्ड स्टेट में अवकरण द्वारा धातु निष्कर्षण की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, परगलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परगलन कहा जाता है। शॉर्ट में हम लोग को समझना है। अयस्क से क्या समझते हैं, वैसे खनिज जिससे मतलब सावधानी पूर्वक यानी कम खर्चे पड़े, यानी पूरा सावधानी पूर्वक और ज्यादा मतलब पैसा ना लगे और ज्यादा मतलब अयस्क की प्राप्ति हो, उसको क्या बोलते हैं, ज्यादा मतलब खनिज की प्राप्ति हो, उसको क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। ठीक है, यानी कम खर्चे यानी कम पैसा लगे वैसे खनिज जिससे धातु की प्राप्ति हो जाती है, उसको क्या बोलेंगे, अयस्क बोलेंगे। और सिंपल सी बात है, हम लोग जानते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। गैंग या आधात्री क्या होता है, गैंग या आधात्री क्या होता है, तो प्राय खनिजों में मिट्टी, कंकर, पत्थर आदि व्यर्थ अपद्रव्य होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। गैंग का मतलब सीधा सीधा मतलब ये हो जाएगा, यानी अयस्क में जितने
जितने भी इंप्योरिटीज होती है, जितनी भी अशुद्धियां होती है, उसको क्या बोलेंगे, गैंग बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए भर्जन, भर्जन क्या होता है, भर्जन में सांद्रित अयस्क को वायु की अधिकता में तीव्र गर्म किया जाता है। भर्जन में क्या होता है कि वायु की उपस्थिति में, वायु की अधिकता में फिर वायु की उपस्थिति में बात बराबर है तो गर्म किया जाता है। किसके गर्म किया जाता है, अयस्क को। भर्जन क्रिया में निम्न परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन, नमी खत्म हो जाती है, पहला जो परिवर्तन है वो नमी खत्म हो जाती है। दूसरा जो परिवर्तन है सल्फाइड अयस्क में, सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। और तीसरा जो है वो क्या है, सल्फर वो आर्सेनिक की अशुद्धि वाष्पशील ऑक्साइडों में परिवर्तित होकर वायु के साथ बाहर निकल जाता है। ठीक है, और चौथा परिवर्तन ये है कि अयस्क सरंध्र हो जाता है। क्या हो जाता है, अयस्क सरंध्र हो जाता है। एग्जाम्पल आपको दिया गया है ZnS + 3O2। ठीक है, आगे चल के दिया है ZnO + S2S2, मतलब 2 जो लगा हुआ बैलेंस इक्वेशन है, मतलब जो बैलेंस कर दिया गया है रासायनिक केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, तो ये हुआ आपका मतलब भर्जन। यहाँ वायु की उपस्थिति में हो रहा, वायु की अनुपस्थिति में नहीं, वायु की उपस्थिति में यानी वायु की अधिकता में। अगर निस्तापन की बात की जाए तो वह वायु की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया कि अल्कोहल और फिनोल में क्या अंतर होता है। ये 2020 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अल्कोहल और फिनोल में आप अंतर स्पष्ट करें। तो बेसिक जो डिफरेंस होगा अल्कोहल और फिनोल में, उसको आपको लिख देंगे, उसको आप राइट कर देंगे। ठीक है, तो लिटमस पत्र, ये जो अल्कोहल होता है, ये लिटमस घोल पर अल्कोहल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लिटमस घोल पर अल्कोहल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि फिनोल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देते। क्या करते हैं, ये लाल रंग में बदल देते हैं, मतलब ये क्या करता है, प्रभाव डालता है नीले लिटमस पत्र पर। और ये अल्कोहल जो होता है FeCl3 के घोल के साथ अल्कोहल कोई विशेष रंग नहीं देता, लेकिन ये क्या करता है, FeCl3 के घोल के साथ क्या करता है, फिनोल कुछ विशिष्ट यानी खास, यानी एक तरह से प्रॉपर कलर शो करता है, जैसे कि भूरा हो गया, लाल हो गया, ये सब कलर शो करता है फिनोल। ठीक है, अब देखिए अल्कोहल NaOH के जलीय घोल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। NaOH के जलीय घोल के साथ अल्कोहल अभिक्रिया नहीं करते, बट ये जो है फिनोल NaOH के जलीय घोल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम लवण का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया अल्कोहल और फिनोल में। ये डिफरेंस को याद रखेंगे। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी MCQ भी पूछे जाते हैं। MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से आपको पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। फिनोल में क्या अंतर है, फिनोल NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा नहीं करेगा, या फिर अल्कोहल अभिक्रिया करेगा नहीं करेगा, इसको आपको, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी पूछे जाते हैं। अब चलिए मोललता से क्या समझते हैं। सिंपल सी बात है कि मोललता जो होती है उसको हम लोग स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। तो जो ये मोललता होता है ये क्या होता है, तो किसी विलयन यानी सॉल्यूशन की मोललता m यानी स्मॉल m 1 kg 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित की जाती है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, हर हाल में आपको परिभाषा याद रहे या ना रहे, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप क्या करेंगे, आपको परिभाषा याद ना रहे फिर भी आप फॉर्मूला देख करके आप परिभाषा डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मोललता स्मॉल m = विलय के मोलों की संख्या, यानी विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का kg में द्रव्यमान करते हैं, विलायक का kg में द्रव्यमान करते हैं, तो वहां क्या निकल जाता है, मोललता निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए मोलरता, देखिए इसको स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। अब देखिए आपका मोललता है, मोललता और मोलरता। ठीक है, देखिए मोललता और मोलरता, देखिए यहाँ ल अक्षर है या र अक्षर है, यही इसी का सिर्फ डिफरेंस है। अब देखिए मोलरता क्या होता है कि यहाँ जो होता है ना 1 लीटर यानी 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं, कैपिटल M के से इंडिकेट किया जाता है। तो मोलरता बराबर हो जाएगा विलय के मोल अपॉन विलायक का लीटर में आयतन। देखिए विलायक का kg में द्रव्यमान, विलायक का लीटर में आयतन, यही थोड़ा सा अंतर है। देखिए यहाँ जो अंतर है 1 kg द्रव्यमान 1 लीटर आयतन, 1 kg द्रव्यमान यानी 1 लीटर यानी 1 लीटर 1 kg 1 लीटर, यहाँ kg लग गया, यहाँ लीटर लग गया। यहाँ भी विलय के मोल की संख्या बटा विलायक है, विलय के मोल की संख्या बटा विलायक है, बट यहाँ मोललता में क्या हो गया, यहाँ kg लग गया, यहाँ लीटर लग गया। यही सिर्फ डिफरेंस होता है मोललता और मोलरता में। ठीक है, तो ये डिफरेंस को सिर्फ आपको याद रखना, बाकी फॉर्मूला सेम है। ठीक है, मोललता की बात की जाए तो वह हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या अपन विलायक का kg में द्रव्यमान। अगर मोलरता की बात की जाए तो विलय के मोलों की संख्या अपन विलायक का लीटर में आयतन। ठीक है, और इसका जो ये होता है मोलरता का यूनिट जो होता है मोल पर लीटर, उसका होता है मोल पर केजी। ठीक है, अब देखिए द्रव्यमान प्रतिशत आप कैसे निकालेंगे, तो द्रव्यमान प्रतिशत जिसका निकालेंगे उसको ऊपर में रखेंगे, टोटल विलयन का द्रव्यमान करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। क्यों, क्योंकि जब भी प्रतिशत की बात की जाती है तो वहां 100 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, 100 से वहां गुना करना पड़ता है। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत जो होता है विलयनों के अवयवों यानी विलयन के अवयव क्या क्या होते हैं, विलायक होते हैं और विलय होते हैं यानी सॉलिड और सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों को द्रव्यमान प्रतिशत में निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। तो कैसे आप परिभाषित करेंगे, आपको दे दिया जाएगा कि 5 ग्राम
ग्लूकोज घुला हुआ है 40 ग्राम जल में, ठीक है, ग्राम में दे दिया फिर लीटर में दे दिया, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे निकालोगे आप द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। तो जिसका आप निकालेंगे, जिसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो उसका क्या करेंगे, विलियन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, यानी उसी का द्रव्यमान को आप ऊपर को लिखेंगे, ऊपर में इंडिकेट कर देंगे, अपन क्या कर देंगे, उसको भागा दे देंगे टोटल विलियन का द्रव्यमान से, सिंपल सी बात है, और लास्ट में 100 से गुना कर देंगे, तो फाइनली जो आपका रिजल्ट आएगा, जो क्वांटिटी निकलेगा वही होगा अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत होगा, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है यदि अवयव ए का द्रव्यमान WA तथा बी अवयव का द्रव्यमान WB है, तो ए का द्रव्यमान प्रतिशत यहाँ कैसे निकालेंगे, तो WA अपॉन WA प्लस WB इज इनटू 100, तो यहाँ क्या निकल गया, ए द्रव्यमान का मतलब ए का प्रतिशत यानी परसेंटेज निकल गया, द्रव्यमान प्रतिशत निकल गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपको निकालना है, ये सिंपल सी बात होती है, ये चीज याद रखेंगे। देखिए यहाँ जितने भी आपको चीज पढ़ाई जाती है ये सारा फॉर्मूला है, ये सारा फॉर्मूला है, और फॉर्मूला से आपको न्यूमेरिकल से भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स, ठीक है, न्यूमेरिकल आपका सारा न्यूमेरिकल इसी से सॉल्व होगा। देखिए क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, सिंपल सी बात है, क्वथनांक में उन्नयन यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये जो होता है ये क्या होता है, किसी द्रव्य में अवाष्पशील विलय के मिलाने से प्राप्त विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होता है, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, ठीक है। तो क्वथनांक में उन्नयन को कैसे इंडिकेट करते हैं, डेल TB इज इक्वल टू KBM, ठीक है, एम जो इंडिकेट करता है मोलैलिटी को। और ये क्वेश्चन देखिए बार बार आप देख सकते हैं 2016 में, 2020 में, 2021 में कितना बार दोहराया है, 2020 में एनुअल एग्जाम में पूछा, 2021 में भी सेम टू उठा के पूछ दिया, ठीक है। कोई ठिकाना नहीं है बोर्ड का, कोई ठिकाना ही नहीं है, वो सेम टू सेम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को उठा के पूछ देता है, ये भी नहीं देखता कि ये जस्ट पिछला साल पूछा गया, उठा के सेम टू सेम पूछ देता है। इसलिए कोई चीज को इग्नोर नहीं करेंगे, कोई भी थ्योरी को इग्नोर नहीं करेंगे, कोई भी क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लेना है। चलिए अगला जो पॉइंट बताया जाता है कि एकांक मोलल सांद्रण युक्त विलयन के क्वथनांक में उन्नयन मोलल अनुनयन स्थिरांक या क्या कहलाता है, इब्लिस्कोपिक कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। अब देखिए हिमांक में अवनमन, हिमांक में क्या किया जाता है, हिमांक में अवनमन, ठीक है। हिमांक में अवनमन क्या होता है कि किसी द्रव्य यानी किसी जो लिक्विड में होता है अवाष्पशील विलय को मिलाने से प्राप्त विलयन की हिमांक में कमी आती है, जो डिक्रीज आती है, जिससे हिमांक में अवनमन कहते हैं, क्या कहते हैं, अवनमन कहते हैं। अब देखिए यहाँ किया जाता है फ्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ जो होता है डेल TF फ्रीजिंग, तो हो जाएगा KFM, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका 2017 में पूछा जा चुका है, इसलिए 2021 में ज्यादा चांस बनते हैं। ये देखिए कब पूछा, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, तो 22 में ज्यादा चांस बनते हैं, इसलिए थोड़ा सा याद रखेंगे। और इंपॉर्टेंस है ना, इंपॉर्टेंस से पूछे जा सकते हैं 100%। देखिए आपको पूछा गया कि हेनरी नियम को आप परिभाषित कीजिए। हेनरी का नियम से आप क्या समझते हैं, तो हेनरी यानी नियत दाब पर यानी जो फिक्स्ड कांस्टेंट टेम्परेचर पर द्रव्य में गैस का मोल अंश उसके दाब के समानुपाती होता है, यानी P गैस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KH इंटू गैस, ठीक है। तो ये होता है हेनरी का लॉ, यानी हेनरी का लॉ, हेनरी का नियम होता है। तो ये सब चीज आप याद रखेंगे, और यहाँ से इंपॉर्टेंस सब क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ अभी लास्ट में आपसे विनती की जाती है, प्लीज वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे, ठीक है। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि चैनल पर आपको वो मटेरियल प्रोवाइड की जाती है जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी कारगर होता है, और बोर्ड एग्जाम के लिए जो अच्छा मार्क्स प्रदर्शन के लिए जरूरी होता है जो मटेरियल, वो सारा चीज आपको प्रोवाइड की जाती है। और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर मॉडल सेट जारी किया जाता है, बिहार बोर्ड द्वारा जो भी क्वेश्चन से जो भी सेट जारी किया जाता है, वो सारा चीज आपको आसानी से इस चैनल के माध्यम से करा दिया जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को एक बार जम करके शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।